बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल हमने MS एक्सेस का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था। आज हम दूसरे लेक्चर में मौजूद हैं। तो देखें कि इसमें नेविगेशन पेन एक ही ऑप्शन हमें सामने नज़र आती है MS एक्सेस डेटाबेस ओपन करने के बाद। तो जिसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं। तो यहाँ ये ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की मौजूद डेटाबेस में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स की फहरिस्त यहाँ से हमें मिल जाती है। तो नेविगेशन पेन को वक्ती तौर पर बंद करने के लिए पेन में ऊपर यहाँ दाएं कोने पर शटर अप, ये देखें, जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो शटर बार ओपन और क्लोज बटन का एक इंडिकेशन हमें शो होता है। इसके ऊपर क्लिक करने से नेविगेशन पेन एक अमूदी पट्टी की सूरत में विंडो में बाएं जानिब चला जाता है। इसको दोबारा ओपन करने के लिए इसी पर आप क्लिक करें तो ये दोबारा ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इसी नेविगेशन पेन को खोलने और बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की F11 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। F11 आप दबाएंगे तो ये देखें कि ये नेविगेशन पेन जो है वो क्लोज हो रहा है और बंद हो रहा है। अच्छा जी, अब हम इसमें देख लेते हैं कि टेबल इसमें कैसे बनाते हैं। कि इसमें बेसिकली जो काम होता है वो टेबल के थ्रू ही होता है। मतलब एक डिपार्टमेंट की टेबल दूसरे डिपार्टमेंट की टेबल के साथ हमने इसको ज्वाइंट करना होता है, रिलेशनशिप बनाना होता है, जिसकी वजह से डेटाबेस हमारा बनता है। तो टेबल का थोड़ा सा व्यू मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल किस तरह बनती है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेबल जो है कतारों और कॉलम से मिलकर बनता है। मतलब जिसको रो और कॉलम मिलकर टेबल बनती है। तो एक कतार में मौजूद डाटा को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम में मौजूद जिसमें एक किस्म की मालूमात होती है उसको हम फील्ड कहते हैं। तो नई टेबल बनाने के लिए यहाँ आपने आ जाना है रिबन की क्रिएट टैब पर। टेबल ग्रुप में यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाती हैं। तो यहाँ आपने टेबल डिज़ाइन, शेयर पॉइंट लिस्ट, तो यहाँ आपने टेबल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेबल का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ ये शो हो जाता है टेबल 1 के नाम से। अगर हम दोबारा जाके दूसरी टेबल के ऊपर क्रिएट करेंगे यहाँ, तो यहाँ टेबल 2 आ जाएगी। तो इस टेबल का नाम टेबल 1 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। नाम के आखिर में मौजूद एक टेबल की तादाद के मुताबिक मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मतलब हम नंबर इसमें दूसरी टेबल ऐड करते जाएंगे तो ये नंबर खुद ब खुद ही आते जाएंगे। तो इस तरह बनने वाली टेबल में सिर्फ एक फील्ड होती है, ये वाली। तो इस फील्ड का नाम आईडी और डाटा टाइप इसका ऑटो नंबर होती है। मतलब ये वाला जो इसका फील्ड का नाम है वो है आईडी और इसकी जो डाटा टाइप है जो हम यहाँ इसमें लिखेंगे वो ऑटो नंबर ही जनरेट होती है। तो ये ऑटो ही नंबर असाइन होते हैं इसमें। यहाँ इसको नया नाम टाइप करके इंटर दबाएंगे तो ये इसमें जो है वो नई फील्ड में हम चले जाएंगे। तो यहाँ से आप ये जैसे जैसे हम इसको लिखते जाएंगे, अगर हम इसमें कुछ लिख दें तो देखें कि फील्ड जो है वो आगे से आगे बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये है फील्ड ऐड कर सकते हैं। इन फील्ड के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप फील्ड के नाम को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका फील्ड का नाम भी रख सकते हैं। ये अभी मैं आपको टेम्पलेट खोल के दिखाता हूँ आगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये फील्ड कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम डबल क्लिक करना है और ये फील्ड सेलेक्ट हो जाएगी और अपना नाम आप यहाँ से रख लें। तो अब हम इस टेबल को कर लेते हैं सेव। यहाँ आपने टेबल के नाम के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने नेविगेशन पेन को यहाँ आपने माउस का इस्तेमाल करते हुए राइट क्लिक करके इसके ऊपर ऑप्शन मिल जाती हैं सेव, क्लोज ऑल, डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू। तो अभी हम बैठे हैं इसमें डाटा शीट व्यू में। डिज़ाइन व्यू भी हम आगे चल के आपको बताता हूँ। तो इसको आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। इसका आप नाम रख लें, यहाँ कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इस टेबल का आप नाम रख लेना है। जैसे ही आप इस टेबल का नाम रखेंगे तो ये टेबल का नाम यहाँ शो हो जाएगा।
ये देखें कि यहाँ टाइप का उसका टेबल का नाम आ गया और यहाँ से भी आ गया। तो इस टेबल को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब है कि आप टेबल टेम्पलेट के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये आपने सारा काम खुद किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बने बनाए टेबल भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये काम बेसिकली होता है कि अगर आप आसानी के लिए इन टैबलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेम्पलेट्स भी फराहम किए जाते हैं। तो इन टेम्पलेट्स के ज़रिए आसानी से टेबल्स, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। अगर ये अज्जा आपकी ज़रूरत के मुताबिक हों, मतलब ये फ़ील्ड आपकी ज़रूरत के मुताबिक हों, तो आप इसमें रद्दो बदल कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इन ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक खाली डेटाबेस बनानी है। आपने खाली डेटाबेस हमने बना ली है। उसके बाद आपने क्रिएट टैब पर आकर यहाँ से आपने एप्लीकेशन पार्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो एप्लीकेशन पार्ट्स गैलरी में सबसे ऊपर ब्लैक फॉर्म के नीचे आपको ये टेम्पलेट सारी शो होती हैं। नीचे जो है वो यहाँ से क्विक स्टार्ट के तहत दीगर टेम्पलेट्स भी फराहम की जाती हैं। उनके नाम ये हैं कि कमेंट्स है, कॉन्टैक्ट्स है, इश्यूज़ हैं, टास्क है, यूज़र्स हैं। तो कॉन्टैक्ट्स टेबल को अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये देखें कि सारी की सारी लिस्ट हमें यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर आपने वन कॉन्टैक्ट्स टू मैनी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ये ऐड हो जाएगी। यहाँ से यहाँ अगर हम इसको ओपन कर लें तो ये देखें, इसको ओपन करने के बाद ये सारी की सारी फील्ड हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। इसमें फील्ड नेम, कंपनी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब टाइटल, बिजनेस फ़ोन, होम फ़ोन, तो ये सारी की सारी हमें फील्ड हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। हमने जस्ट इसमें डाटा पुट करना है। डाटा पुट करने के लिए ये देखें कि कॉन्टैक्ट्स ये फॉर्म्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें इस तरह का फॉर्म मिल जाता है। यही वाला फॉर्म हमें आमतौर पर डाटाबेस में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये चीज़ें बनी बनाई होती हैं, हमने जस्ट उनको ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ से आपकी सारी की सारी फील्ड आ जाती हैं। डाटा पुट करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या सेव एंड क्लोज़ को आप इसको चूज़ कर सकते हैं। सेव एंड क्लोज़ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये सेव भी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट्स डिटेल कि ये कॉन्टैक्ट्स एक्सटेंडेड का फॉर्म्स हमें बना बनाया मिल जाता है। कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये टेम्पलेट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें कि हमने टेबल बना ली है। टेबल हमारी ये आ गई, इसका नाम आ गया। जैसे ही हम इसको टेबल को क्लिक करते हैं तो साथ ही हमारे पास ये देखें कि दूसरी ऑप्शन भी हमें मिलती है टेबल डिज़ाइन की। टेबल डिज़ाइन में क्या होता है कि डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाने के लिए फ़ील्ड के नाम और उनकी डाटा टाइप का हमें तयन करना होता है। फ़ील्ड के साथ याददाश्त के लिए टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। फील्ड नेम के तहत मौजूद पहले बॉक्स में पहले फील्ड का नाम हम टाइप करते हैं। कीबोर्ड पर टैब की दबाएं तो इस तरह कर्सर डाटा टाइप बॉक्स में आ जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि टेबल डिज़ाइन व्यू वाली ऑप्शन कि टेबल आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। टेबल डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाने के लिए फ़ील्ड के नाम और उनकी डाटा टाइप का हमें तयन करना होता है। तो फील्ड के साथ याददाश्त के लिए टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। फील्ड नेम के तहत मौजूद पहले बॉक्स में पहले फील्ड का नाम टाइप आप करें। कीबोर्ड पर टैब की दबाएंगे तो इस तरह कर्सर आपका डाटा टाइप बॉक्स में आ जाता है। इस बॉक्स में से मुनासिब डाटा टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से ये ऑप्शन मिल जाती हैं। इनको भी हम आगे चल के देखते हैं कि ये ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करनी है, इनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है इसमें फील्ड के लिए कोई याददाश्त की तहरीर आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो फील्ड का जो नाम है ये वाला, इसका 64 करैक्टर पर मुश्तमिल हो सकता है, मतलब इसमें 64 करैक्टर इसमें लिखे जा सकते हैं। तो नाम में आप हरूफ या हिस्से भी लिख सकते हैं।
नाम में स्पेस खाली जगह भी आ सकती है, लेकिन अगर आप VBA या दीगर कोई ऐसी खसूसियात इस्तेमाल करना हो तो स्पेस इस्तेमाल ना करें, फिर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 255 फील्ड्स हम इसमें बना सकते हैं। तो ये हम यहाँ से इसमें फील्ड बना रहे हैं, इसको हम बना लेते हैं यहाँ से। ये देखें CUSTO कस्टमर ID। ये आप आगे, मैं अभी इसको बताते हैं, पहले हम यहाँ से इसको कस्टमर की टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये फील्ड बना लेते हैं। कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, कस्टमर ईमेल, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ पेमेंट टर्म। तो ये हमने फील्ड बना ली है। फील्ड की डाटा टाइप होती है, तो फील्ड की डाटा टाइप ये ज़ाहिर करती है कि इसमें किस किस्म का डाटा हो सकता है। मिसाल के तौर पर नंबर डाटा टाइप के हामिल फील्ड में सिर्फ नंबर ही रखे जा सकते हैं। मतलब जैसे ये मैंने बनाया है, तो इसमें इस फील्ड में हम डाटा टाइप में नंबर ही लिखे जा सकते हैं। तो ये देखें कि ये डाटा टाइप में जैसे ही इसके ऊपर ये लेकर आते हैं हम कर्सर, तो यहाँ इसमें ऑप्शन मिल जाती हैं। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, इनको मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हमने इसमें कस्टमर टेक्स्ट के डाटा के लिए हम इसमें टेक्स्ट के डाटा के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में अदाद और हरूफ यानी कि नंबर दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 255 करैक्टर्स आ सकते हैं, इसमें लिखे जा सकते हैं। मतलब आप डाटा टाइप डिफ़ाइन कर दें तो इसमें 255 करैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। उसके बाद है ये लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट ज़्यादा तवील टेक्स्ट के डाटा के लिए बनाया गया है। इसमें 65,536 करैक्टर्स देखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, जबकि 2 गीगाबाइट्स तक जगह में करैक्टर्स इसमें रखे जा सकते हैं। उसके बाद इसमें है नंबर। तो नंबर बेसिकली जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें हम नंबर ही लिख सकते हैं। मतलब ये फील्ड हम बना लेंगे तो इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा, इसमें नंबर ही लिखा जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि ये काम कैसे होगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आगे चल के हम ये इसको डिज़ाइन व्यू, मतलब अभी हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो नीचे इसमें है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम की फील्ड यही होगी कि जैसे मैंने आपको यहाँ ये फॉर्म ओपन करके दिखाया था कि वो फील्ड बनी हुई आ रही थी, उसमें हमने जस्ट डाटा पुट करना था। तो ये वही वाला काम अब हम यहाँ इसमें कर रहे हैं कि हम इस टेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं, फील्ड बना रहे हैं। उस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। मतलब आईडी है तो उसमें नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर है तो उसमें हम सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट नहीं लिख सकते। तो इस तरह आप अगर करेंसी लिखना चाहते हैं तो ये अगर आप डेट एंड टाइम वाली डाटा टाइप यूज़ करेंगे तो इसमें जस्ट आप सिर्फ डेट ही लिख सकते हैं। तो उसके बाद इसमें है करेंसी। करेंसी के लिए अगर आपने अपने नंबरों के साथ कोई करेंसी का निशान शो करवाना है तो उसके लिए आप ये करेंसी के ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये होती है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर जो है वो ऑटो ही जनरेट होते हैं। मतलब आप एक सेल में जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टैब पे क्लिक करेंगे तो ऑटो तरतीब वार जो है वो नंबर बनते जाएंगे। तो ये ऑटो नंबर अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑटो नंबर वाली डाटा टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है यस नो। तो ऐसा डाटा रखने के लिए जिसकी सिर्फ 2 हालतें होती हैं, यस या नो, इन 2 हालतों को ज़ाहिर करने के लिए यस या नो वाली डाटा टाइप चूज़ की जा सकती है।
उसके बाद है OLE ऑब्जेक्ट। तस्वीर, आवाज़ें, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए ये डाटा टाइप OLE ऑब्जेक्ट इस्तेमाल की जा सकती है। तो उसके बाद इसमें है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वेब पेजेस तक रसाई के लिए हाइपरलिंक्स लगाए जा सकते हैं। मतलब आप शॉर्टकट इस्तेमाल करके सिंगल क्लिक से आप किसी स्पेसिफिक पेज पे जा सकते हैं। तो उसके बाद अटैचमेंट है। कोई फाइल आप अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड की ऑप्शन आपको मिल जाती है। इसमें लुकअप विज़र्ड की ऑप्शन मिल जाती है। लुकअप विज़र्ड बेसिकली डाटा टाइप नहीं है, बल्कि ये लुकअप विज़र्ड के ज़रिए किसी और मुकाम से डाटा तलाश करने के लिए ये डाटा टाइप सेलेक्ट की जा सकती है। अच्छा, अब हम इसके नाम रख लेते हैं। कस्टमर आईडी के लिए हम नंबर यूज़ कर लेते हैं। कस्टमर नेम के लिए टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। कस्टमर एड्रेस के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें नाम भी लिखे जा सकते हैं। ये डाटा टाइप हमने बना लिया है। उसके बाद एड्रेस जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर में हम इसमें नंबर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद इसमें कस्टमर ईमेल है। कस्टमर ईमेल में हमें इसको भी हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं। पेमेंट टर्म भी हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने देते हैं। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ आप अपनी याददाश्त के लिए कुछ भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। तो ये फील्ड आपने बना ली है। फील्ड बनाने के बाद अगर आप कोई फील्ड इसमें ऐड करना चाहते हैं तो या तो ये होगा कि आप सारे को आप यहाँ आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई और को नई फील्ड ऐड करना चाहते हैं, तो या तो यह है कि सारे आप 1 बाय 1 इनको डिलीट करें फिर आप यहाँ टाइप करें। लेकिन इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आप इसको जैसे ही आप ये यहाँ आएंगे इधर लेफ़्ट साइड पे, तो माउस देखें ये इस तरफ मूव करके चेंज हो जाता है इसका एरो। इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद माउस से आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें कि इंसर्ट रो की हमें ऑप्शन मिल जाएगी। तो इंसर्ट रो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। यही वाला काम आप यहाँ भी आप कर सकते हैं। ये देखें कि डिज़ाइन जैसे ही हम ये इसमें मौजूद हैं तो ये डिज़ाइन का रिबन टैब ओपन हो जाता है और यहाँ से आप इंसर्ट रो और डिलीट रो भी आप कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये यहाँ से ये ऑटोमेटिकली सारी ही रो सेलेक्ट हो जाती है। इसको हम डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट कर सकते हैं। देखें कि वापस उसी पोजीशन में आ गया है। तो अगर आप कोई फील्ड को ख़त्म करना चाहते हैं तो फील्ड को ख़त्म करने के लिए भी यही है कि आप इसको डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह इसी फाइल का टेबल को हम सेव कर लेते हैं और यहाँ आप इस टेबल का नाम रख लेते हैं यहाँ से। तो इसमें यह है कि जब हम फाइल को सेव करते हैं या क्लोज़ करनी पड़ेगी हमें, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन होती है कि ये प्राइमरी की वाली ऑप्शन होती है। तो यहाँ आपको प्राइमरी की लगानी होती है। प्राइमरी की आप एक या एक से ज़्यादा फील्ड पर लगा सकते हैं। उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको यस कर दें। तो यस करेंगे तो ये जो है एक फील्ड ऐड हो जाती है यहाँ से ऑटो नंबर की, और ये यहाँ से की बन जाती है। इसको अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप प्राइमरी की को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसका मकसद क्या होता है। कुछ तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी की टेबल के रिकॉर्ड को मुनफरद रखने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक या ज़ायद फील्ड पर भी लगाई जा सकती है। जिस फील्ड पर प्राइमरी की लगाई गई हो इसमें एक वैल्यू के 2 रिकॉर्ड नहीं आ सकते। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये हमारे पास जो नीचे चीज़ें आ रही हैं, फील्ड साइज़ है, फॉर्मेट है, डेसिमल प्लेसेस है, तो इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया तो इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।